कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो। तो ये इन्वायरमेंट देख के आपको समझ में कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। कोई बता सकता है कि क्या होने वाला है? फायर फाइटिंग। ठीक है, फायर फाइटिंग में मतलब हम क्या करने वाले हैं? बुझाने वाले हैं। ये चीजें अभी तो आप मान लीजिए यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो इस तरह का इन्वायरमेंट आपको मतलब ये रेगुलर बेसिस पे आपको ये सारी एक्टिविटीज होती रहेंगी। आपको ड्रिलिंग कराई जाती है, इमरजेंसी प्लानिंग के बिहाफ पे ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो उसी का एक हमने यहाँ पे एक सेटअप किया हुआ है। पहले तो ये जानेंगे कि ये जो हमारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है हमारे पास, जिसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आग की भी कैटेगरी होती है कि आग किस टाइप की है। आप जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, ये लकड़ी वाली, ये लकड़ी है, तेल वाली भी आग होती है, गैस वाली आग भी होती है, टाइप ऑफ फायर भी होते हैं। तो उसके हिसाब से इस फायर एक्सटिंग्विशर को भी डिजाइन किया जाता है। तो हम ये भी जानेंगे आज, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकली एंड में हम ये जानेंगे कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आग लगाएंगे और फिर इसको हम बुझाकर देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, ताकि रियल टाइम ऑफ सिचुएशन में, यानी कि अगर सचमुच की इस तरह की परिस्थिति आ गई तो आप पहले से उसके लिए क्या रहें, प्रिपेयर्ड रहें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए आग जो होती है वो इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया, यानी 5 क्लासेस में बांटा गया है, 5 वर्गों में। इसको याद कर लीजिए आप, A, B, C, D एंड F। क्या याद करना है? A, B, C, D एंड F। क्लास A फायर जो होती है वो सॉलिड फ्यूल आते हैं इसमें। सॉलिड फ्यूल में आ जाएंगे आपके लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, रबर, कपड़े, ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आती हैं? क्लास A फायर में आती हैं। क्लास B की बात की जाए तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, पेंट हो गया, अल्कोहल हो गया, स्पिरिट हो गया, इस तरह के लिक्विड्स को क्लास B में डाला गया है। ठीक है ना। क्लास C में जो होता है आपका गैस आती है। ठीक है ना, जितनी भी ज्वलनशील गैसेस होती हैं, ठीक है, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, LPG हो गई, एसिटिलीन हो गई, ये सारी गैसेस किस कैटेगरी में आती हैं? क्लास C। D में आते हैं आपके मेटल फायर। ठीक है ना, धातु वाली आग, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारे धातुओं में अगर आग लगी हो तो इनको किस कैटेगरी में डाला गया है? क्लास D में। और एट द एंड जो होती है क्लास, वो होती है कुकिंग ऑयल फायर। क्या होती है? कुकिंग ऑयल फायर होती है, यानी कि जो हम लोग एडिबल ऑयल्स यूज करते हैं किचन में फॉर कुकिंग, उसमें अगर आग लगी, अक्सर आपने देखा होगा कि खाना वाना बनाओ, दाल वगैरह में तड़का वड़का लगाओ तो आग लगती है कि नहीं लगती है? तो वो क्लास F फायर होती है। किसमें होती है वो? क्लास F फायर होती है। तो अब देखिए ये 5 क्लासेस आपने जान ली। अच्छा, इसके अलावा एक और होती है, बट उसको एक कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बट एक इलेक्ट्रिकल फायर भी होती है, बिजली वाली आग भी। भाई बिजली वाली आग भी देखे होंगे आप, तो बिजली वाली आग भी होती है, लेकिन उसको एक क्लास में नहीं रखा गया है। वो जब तक उसमें, चूंकि इसलिए होता है कि जब तक वो एनर्जाइज्ड है, जब तक उसमें करंट है, तब तक तो वो इलेक्ट्रिक फायर है। लेकिन करंट को अगर हम आइसोलेट कर देते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिक फायर नहीं रह जाएगी, फिर वो किसी ABCD में आ जाएगी। ठीक है ना, या तो सॉलिड में आ जाएगी या तो मेटल में आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बट एक क्लास और होती है आपकी इलेक्ट्रिक फायर। तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ABC टाइप। ठीक है ना, यानी कि ये जो होता है ये मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर होता है। मल्टीपर्पज का मतलब ये हो गया कि इसको एक साथ हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, मेटल एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इन फायर में हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल फायर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए आपके अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। ठीक है, और भी क्लास B और क्लास C के लिए भी और भी फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। ठीक है ना, CO2 टाइप के आते हैं, फोम टाइप के आते हैं, वाटर टाइप के आते हैं। तो अभी जो अवेलेबल है हमारे पास ये मल्टीपर्पज टाइप एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड पाउडर होता है, ठीक है ना, और जिसमें नाइट्रोजन गैस मिली होती है जो इसका प्रेशर को क्या करती है? मेंटेन करती है। तो इसको हम एक साथ
4 से 5 प्रकार की आग में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसको ऑपरेट करने का एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं आपको, कि आपको याद रखना है पास मेथड। क्या याद रखना है? पास, PASS। इसको ऑपरेट करने के लिए क्या याद रखना है? PASS, यानी P फॉर पुल, A फॉर M, S फॉर स्क्वीज एंड S फॉर स्वीप। यानी सबसे पहले आपको पुल करना है। व्हाट यू हैव टू पुल, जो इसमें सेफ्टी पिन लगा हुआ है वो अभी मैं नया वाला लाऊंगा। ठीक है ना, तो इसमें एक सेफ्टी लॉक लगा रहता है, उसको आपको क्या करना होता है, जब तक निकालेंगे नहीं ये लीवर हमारा फ्री नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसके होज को पकड़ना है। ठीक है ना, और फायर के बेस पे क्या करना है, एम करना है। पहले निशाना लगाना है बेस पे, उसके फ्लेम पे नहीं। कहाँ एम करना है हमको? बेस पे। एम करने के बाद फिर हमको लीवर को क्या करना है, स्क्वीज करना है। ठीक है ना, और स्क्वीज के दौरान ही हमको फिर इसको लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट क्या करना है, स्वीप करना है। तो ये हो गया हमारा पुल। ठीक है, तो चलिए इसको ऑपरेट कीजिए, आप लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में